नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अक्रॉस द ग्लोब पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जो बेंगलुरु के मेडिकल कम्युनिटी, मीडिया और आम पब्लिक सबको हिला के रख गया। डॉक्टर कृतिका रेड्डी की मौत और उसके बाद जो फोरेंसिक और कानूनी मोड़ आए। मैं जो फैक्ट्स आगे प्रेजेंट कर रहा हूं वो आपने दिए हुए वेरीफाइड अपडेट्स और सरकारी फोरेंसिक टाइमलाइन पर आधारित हैं, जहां तक मुझे आज के अवेलेबल डेटा दिखाया गया है। आमतौर पर यह मसला एक मेडिकल प्रोफेशनल की अचानक मौत से शुरू हुआ, लेकिन डिटेक्टिव वर्क, लैब रिपोर्ट्स और लीगल प्रोसेस ने इसको धीरे धीरे एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन में बदल दिया। जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हमें पता है वो ये हैं। घटना की तारीख अप्रैल 24, 2025। इस दिन डॉक्टर कृतिका रेड्डी की मौत रिपोर्ट हुई। लंबी जांच, लगभग 6 महीने तक ये केस अनयूजुअल या अननेचुरल डेथ के रूप में इन्वेस्टिगेट हुआ। रहस्य का फंदा। अक्टूबर 14, 2025 एफएसएल से प्रोपोफॉल का रिपोर्ट आया। गिरफ्तारी। अक्टूबर 15, 2025 डॉक्टर महेंदर रेड्डी को अरेस्ट किया गया। अब हम क्रोनोलॉजिकल तौर पर इस पूरे मामले को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, फैक्ट्स, फोरेंसिक मीनिंग, इन्वेस्टिगेशन चैलेंजेस और सोशल लीगल इम्प्लीकेशंस के साथ। जो भी इनिशियल रिपोर्ट्स थे उनमें ये बताया गया कि डॉक्टर कृतिका रेड्डी को अप्रैल 24 को अनएक्सपेक्टेडली क्रिटिकल हालत में पाया गया और उनकी डेथ रिपोर्ट हो गई। क्योंकि विक्टिम एक मेडिकल प्रोफेशनल थी, इनिशियल अजम्पशन इन्वेस्टिगेटर्स की तरफ से मेडिकल इमरजेंसी या मेडिसिन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन भी थी, इसीलिए केस को पहले अननेचुरल या एक्सीडेंटल डेथ कैटेगरी में रखा गया और क्लिनिकल रिकॉर्ड्स, हॉस्पिटल नोट्स, इमीडिएट मेडिकल इंटरवेंशंस को कलेक्ट किया गया। इंपॉर्टेंट चीज, जब विक्टिम खुद एक डॉक्टर हो तो केस का फोरेंसिक कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है, क्योंकि एक्सेस टू ड्रग्स, मेडिकल इक्विपमेंट और क्लिनिकल नॉलेज फैमिली कॉलीग्स के पास होती है। इस वजह से पुलिस ने कॉशन से पहले इनिशियल डेटा गैदर की। इन्वेस्टिगेशन के इनिशियल 6 महीने में पुलिस और मेडिकल एग्जामिनर्स ने ये स्टेप्स लिए जो आपके दिए हुए ब्रीफ के मुताबिक हुए होंगे। मेडिकल रिकॉर्ड्स और ट्रीटमेंट नोट्स सिक्योर किए गए। हॉस्पिटल स्टाफ और जो भी लास्ट कॉन्टैक्ट पर्सन्स थे उनके स्टेटमेंट्स लिए गए। पोस्टमार्टम और प्रिलिमिनरी टॉक्सिकोलॉजी होती रही, लेकिन इनिशियल रिजल्ट से कोई कंक्लूसिव होमिसाइड प्रूफ तुरंत नहीं मिला, इसलिए केस को अननेचुरल डेथ कैटेगरी में रहा। इन्वेस्टिगेटर्स ने विक्टिम के प्रिस्क्रिप्शन लॉग, ड्रग इन्वेंट्री और हॉस्पिटल स्टॉक चेक्स किए, क्योंकि हॉस्पिटल सेटिंग में कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस की ऑडिटिंग क्रिटिकल होती है। डिजिटल फोरेंसिक्स, फोन रिकॉर्ड्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, सीसीटीवी फुटेज, हॉस्पिटल कॉरिडोर पार्किंग कलेक्ट करना शुरू हुआ। विटनेसेस और कॉलीग्स से पहले से ज्यादा डिटेल्ड स्टेटमेंट्स लिए गए। इस पीरियड में इंक्वायरी डिटेल्ड और टाइम कंज्यूमिंग रही। ये जो प्रोलॉन्ग्ड इन्वेस्टिगेशन रहा, इसका मतलब ये था कि इनिशियल फाइंडिंग्स एम्बिगुअस थे, इसीलिए अथॉरिटीज ने फुल फॉरेंसिक वर्क की डिमांड की, जिसे लगभग 6 महीने का टाइम लगा। यही वो मोमेंट था जहां केस का नेचर बदला। अक्टूबर 14, 2025 एफएसएल से टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट आई जिसमें प्रोपोफॉल डिटेक्ट हुआ। प्रोपोफॉल एक पावरफुल आईवी एनेस्थेटिक या सेडेटिव है जो हॉस्पिटल्स में इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया और शॉर्ट प्रोसीजर्स के लिए यूज होता है, लेकिन प्रोपोफॉल का मिसयूज लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है अगर बिना मॉनिटरिंग या अप्रोप्रिएट रिसेसिटेशन के दिया जाए। फोरेंसिक सिग्निफिकेंस, अगर पोस्टमार्टम सैंपल में प्रोपोफॉल की मात्रा क्लिनिकली सिग्निफिकेंट रेंज में पाई जाती है तो ये इंडिकेट करता है कि विक्टिम को आर्टिफिशियली सेडेट या ओवरडोज किया गया, और ये होमिसाइड एलिमेंट को स्ट्रेंथन करता है। इस रिपोर्ट के बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने केस को सस्पिशियस डेथ टू पॉसिबल होमिसाइड कैटेगरी में रीक्लासिफाई किया और इसी के बेस पर नेक्स्ट डे अरेस्ट के लिए ग्राउंड्स बन गए। ये एफएसएल रिजल्ट ही केस का टर्निंग पॉइंट बना, क्योंकि केमिकल प्रूफ ने इन्वेस्टिगेटर्स को स्पेसिफिक लाइन ऑफ इंक्वायरी यानी कंट्रोल्ड ड्रग मिसयूज फॉलो करने का लीगल अधिकार दिया। अक्टूबर 15, 2025 को बेंगलुरु सिटी क्राइम ब्रांच ने डॉक्टर महेंदर रेड्डी को फॉर्मली अरेस्ट किया।
पुलिस ने उन्हें उनके रेजिडेंस से डिटेन किया। उस समय उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनके स्टेटमेंट्स में कई कॉन्ट्रडिक्शंस नोटिस हुए। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की प्रोपोफॉल रिपोर्ट के बाद पुलिस ने उनके मोबाइल फोन, हॉस्पिटल एक्सेस लॉग और ड्रग इन्वेंट्री रिकॉर्ड सीज किए। डिजिटल डेटा से ये सामने आया कि डॉक्टर रेड्डी ने अप्रैल 23 की रात हॉस्पिटल के एनेस्थीसिया स्टोर से एक प्रोपोफॉल वायल अनऑथराइज तरीके से लिया था। उसी दिन उन्होंने कृतिका रेड्डी को एक पर्सनल कॉल भी किया था, जिसमें उन्होंने अर्जेंट मेडिकल डिस्कशन के बहाने कृतिका को अपने फ्लैट बुलाया। सीसीटीवी फुटेज में महेंदर रेड्डी कृतिका के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में 10:42 पीएम पर एंटर करते हुए देखे गए और 11:30 पीएम पर निकलते हुए। इसके कुछ घंटों बाद कृतिका अनकॉन्शियस मिलती हैं और उसके बाद उनकी डेथ कंफर्म होती है। पुलिस ने अरेस्ट के बाद उनसे पूछा कि प्रोपोफॉल का एक वायल हॉस्पिटल के रजिस्टर से क्यों मिसिंग था। इनिशियली उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग पर्पस के लिए लिया गया था, लेकिन फोरेंसिक ड्रग ऑडिट से कंफर्म हुआ कि उस वायल का बैच नंबर कृतिका के बॉडी में डिटेक्ट हुए रेजिड्यू से मैच करता है। ये एक डायरेक्ट फोरेंसिक लिंक बना। अरेस्ट के बाद उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया और उनके लाइसेंस और प्रोफेशनल प्रिविलेजेस टेम्परेरली सस्पेंड कर दिए गए। मीडिया हाउसेस ने इस अरेस्ट को डॉक्टर किल्स डॉक्टर हेडलाइन के साथ फ्लैश किया। बेंगलुरु के मेडिकल सर्कल्स में शॉक का माहौल था। लोग कह रहे थे, एक ट्रेंड एनेस्थेटिस्ट ने अपनी ही कॉलीग पर एनेस्थेटिक का मिसयूज कैसे किया। विक्टिम के फैमिली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारी बेटी को उसने एक ट्रस्टेड कोलीग के रूप में बुलाया और वही उसकी मौत की वजह बना। हम सिर्फ जस्टिस चाहते हैं। सोशल मीडिया पर #Justice for Kritika ट्रेंड करने लगा। पीपल ने कैंडल मार्चेस और ऑनलाइन पिटिशंस के थ्रू डिमांड किया कि ऐसे कंट्रोल्ड ड्रग्स के लिए स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग और एक्सेस रेगुलेशन जरूरी है। केस का पूरा नैरेटिव एक इमोशनल और लीगल टर्निंग पॉइंट पर पहुंच गया था। फोरेंसिक प्रूफ, सीसीटीवी टाइमिंग और ड्रग मिसमैच, ये सब डॉक्टर महेंदर रेड्डी के खिलाफ सर्कमस्टेंशियल चेन बन चुकी थी। प्रोपोफॉल एक पावरफुल आईवी एनेस्थेटिक है। इसका यूज सिर्फ ट्रेंड एनेस्थीसियोलॉजिस्ट कर सकता है, वो भी आईसीयू या ऑपरेशन थिएटर के एनवायरनमेंट में जहां मॉनिटरिंग और ऑक्सीजन सप्लाई अवेलेबल हो। इस ड्रग का मिसयूज सबसे ज्यादा फेटल तब होता है जब बिना प्रॉपर रिससिटेशन के दिया जाए। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में जो प्रोपोफॉल के ट्रेसेस मिले वो थेरेप्यूटिक डोज से 3 to 4 टाइम्स ज्यादा थे। इसका मतलब ये था कि कृतिका को इंटेंशनली ओवरडोज दिया गया था। ये ओवरडोज सिर्फ एक प्रोफेशनल ही कैलकुलेट कर सकता है, कोई नॉन मेडिकल पर्सन इस लेवल का प्रिसीजन नहीं कर सकता। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने यह भी कंफर्म किया कि ड्रग आईवी रूट से दिया गया था। इंजेक्शन मार्क राइट आर्म पे माइल्ड पंक्चर के रूप में पाया गया। इससे क्लियर हुआ कि ये सुसाइड या एक्सीडेंटल सेल्फ इंजेक्शन नहीं थी। हॉस्पिटल के ड्रग इन्वेंट्री ऑडिट में पता चला कि उस दिन के प्रोपोफॉल स्टॉक रजिस्टर में एक एंट्री मैन्युअली ऑल्टर की गई थी और ऑल्टरेशन के बाद साइन भी महेंदर रेड्डी के हैंडराइटिंग से मिलता जुलता था। ये पॉइंट हैंडराइटिंग एक्सपर्ट ने वेरीफाई किया। फोरेंसिक और टेक्निकल टीम्स ने इस डेटा को कोलेट करके एक साइंटिफिक रिकंस्ट्रक्शन बनाई, जिसमें टाइम ऑफ इंजेक्शन, डोजेज और फेटल कोलैप्स का सीक्वेंस मैच हुआ। ये फोरेंसिक प्रूफ पुलिस के लिए क्रूशियल बना, जिसके बेस पर मर्डर का चार्ज जस्टिफाई हुआ। लीगल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि प्रोपोफॉल ओवरडोज केसेस रेयर होते हैं, इसीलिए ये केस इंडियन मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में एक प्रेसिडेंट सेटिंग एग्जाम्पल बन सकता है। कोर्ट में फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देंगे कि कैसी डोजेज के लेवल और टाइमिंग ने यह प्रूफ बनाया कि कृतिका को डेलिबरेटली ओवरडोज दिया गया था। इस टेक्निकल क्लैरिटी के बाद पब्लिक को भी समझ आने लगा कि ये एक एक्सीडेंटल केस नहीं था, बल्कि कंट्रोल्ड मेडिकल नॉलेज का मिसयूज था। बेंगलुरु के मेडिकल कम्युनिटी में इस केस के बाद एक इमोशनल स्टॉर्म आ गया। हर हॉस्पिटल, हर स्टाफ रूम में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि कैसे एक ट्रेंड डॉक्टर दूसरे डॉक्टर की जिंदगी के साथ ऐसा कर सकता है। कॉलीग्स के बीच शॉक और डिसबिलीफ का माहौल था। बहुत से डॉक्टर्स ने कहा, अगर हॉस्पिटल के अंदर ही ऐसी मिसयूज हो सकती है तो कोई भी सेफ नहीं है। मीडिया ने इस न्यूज को प्राइम टाइम हेडलाइंस बना दी। कुछ लोग विक्टिम के लिए जस्टिस की डिमांड कर रहे थे, तो कुछ लोग मेडिकल प्रोफेशनल्स के ऊपर जनरल मिसट्रस्ट एक्सप्रेस कर रहे थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर #Justice for Kritika टैग वायरल हुआ।
People started posting tributes, photos, and demanding immediate legal action. मेडिकल एसोसिएशंस ने इमरजेंसी मीटिंग्स बुलाई। उन्होंने कहा कि कंट्रोल ड्रग्स जैसे प्रोपोफॉल के लिए हर हॉस्पिटल में स्ट्रिक्टर ऑडिटिंग सिस्टम होना चाहिए। नर्सेज और जूनियर डॉक्टर्स ने भी अपनी कंसर्न एक्सप्रेस की। उन्होंने कहा कि अक्सर सीनियर अथॉरिटी के अंडर प्रेशर में कुछ चीजें रिपोर्ट नहीं होती और ऐसे लूपहोल्स ही मिसयूज का रास्ता खोलते हैं। विक्टिम के फैमिली ने इमोशनल स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कृतिका ने अपनी जिंदगी पेशेंट के लिए दी थी और उसके साथ ऐसा होना ह्यूमैनिटी के लिए एक वार्निंग है। फैमिली ने डिमांड किया कि इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंट हो और जस्टिस डिले ना हो। कुछ हॉस्पिटल्स ने तुरंत इंटरनल ऑडिट स्टार्ट कर दिए। ड्रग स्टोरेज रूम्स में सीसीटीवी लगाए गए, स्टाफ के एक्सेस कार्ड्स रिस्ट्रिक्ट किए गए और एनेस्थीसिया ड्रग्स के लॉगबुक्स को मैन्युअली क्रॉस चेक करना स्टार्ट कर दिया। ओवरऑल ये केस ने सिर्फ एक मर्डर नहीं बल्कि पूरे मेडिकल सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। एथिक्स, सेफ्टी और अकाउंटेबिलिटी सब कुछ दोबारा डिफाइन करने की जरूरत महसूस हुई। अब बात करते हैं लीगल प्रोसेस की, यानी अब आगे क्या होने वाला है। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी के अरेस्ट के बाद केस अब कोर्टरूम के फेज में जा रहा है। पुलिस ने उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है और अब चार्जशीट प्रिपेयर की जा रही है जिसमें फोरेंसिक और सर्कमस्टेंशियल दोनों एविडेंस इंक्लूड होंगे। कोर्ट में सबसे पहला स्टेप होगा प्रोसिक्यूशन की तरफ से एविडेंस प्रेजेंट करना। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का प्रोपोफॉल रिपोर्ट, ऑटोप्सी फाइंडिंग्स और हॉस्पिटल के ड्रग इन्वेंट्री लॉग्स ये सब क्रूशियल एग्जिबिट्स बनेंगे। इन्वेस्टिगेटर्स ये भी इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे कि प्रोपोफॉल किस सोर्स से आया, किसने एक्सेस दिया और किस समय एडमिनिस्टर हुआ। डिफेंस के लॉयर्स अपना एंगल लेकर आए हैं। वो कह रहे हैं कि ये एक एक्सीडेंटल ओवरडोज भी हो सकता है या फिर ड्रग कंटैमिनेशन का केस हो सकता है। इसलिए अब यहाँ सबसे बड़ा रोल होगा एक्सपर्ट मेडिकल टेस्टिमनी का, जहाँ फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट कोर्ट को समझाएंगे कि प्रोपोफॉल का लेवल कितना डेंजरस था और क्या ये एक्सीडेंटल लगता है या डेलिब्रेट। ट्रायल के दौरान सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोन डेटा, व्हाट्सएप चैट्स और डिजिटल कम्युनिकेशन सबको एनालाइज करके टाइमलाइन एस्टैब्लिश की जाएगी। कोर्ट में हर विटनेस को क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा, हॉस्पिटल स्टाफ, जूनियर डॉक्टर्स और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स सबको। ये केस अब स्लो और डिटेल्ड जुडिशियल प्रोसेस में एंटर कर चुका है। पब्लिक और मीडिया दोनों इस ट्रायल पर नजर रखे हुए हैं। विक्टिम के फैमिली की तरफ से अपील है कि जस्टिस में डिले ना हो, जबकि डिफेंस इंसिस्ट कर रहा है कि बिना फुल साइंटिफिक प्रूफ के किसी को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। अब सबके लिए नेक्स्ट वेट रहेगा कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर का, जिसमें ये डिसाइड होगा कि क्या महेंद्र रेड्डी के अगेंस्ट सफिशिएंट प्राइमा फेसी एविडेंस है या नहीं। अगर कोर्ट सैटिस्फाइड होता है तो ये केस फुल फ्लेजेड मर्डर ट्रायल के रूप में आगे बढ़ेगा, और अगर नहीं तो चार्जेस को मॉडिफाई किया जा सकता है, जैसे कल्पेबल होमिसाइड, नेग्लिजेंस या एक्सीडेंटल डेथ के सेक्शन में। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन टीम फोरेंसिक लैब्स के साथ मिलकर सप्लीमेंट्री रिपोर्ट प्रिपेयर कर रही है। अगले कुछ हफ्ते में नए अपडेट्स आने की संभावना है और तभी क्लियर होगा कि इस केस का लीगल डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है। इस केस का इंपॉर्टेंस सिर्फ एक इंडिविजुअल ट्रेजेडी तक सीमित नहीं, बल्कि बहुत सारे सिस्टम्स और प्रैक्टिसेस पर भी सवाल उठाता है, जैसे कि 1. कंट्रोल्ड ड्रग गवर्नेंस। हॉस्पिटल्स को रोबास्ट ड्रग इन्वेंट्री, ऑडिट ट्रेल्स, सीसीटीवी इन क्रिटिकल ड्रग स्टोरेज एरियाज और रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस इंप्लीमेंट करना होगा। 2. पीयर ओवरसाइट। मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में पीयर मॉनिटरिंग और विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन स्ट्रांग होनी चाहिए। 3. फोरेंसिक रेडीनेस। रैपिड रिस्पॉन्स फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी फैसिलिटीज, स्पेशली फॉर एनेस्थेटिक्स, जरूरी हैं। 4. पब्लिक अवेयरनेस। हेल्थ प्रोफेशनल्स पर पब्लिक ट्रस्ट हाई होती है। ऐसे इंसिडेंट्स ट्रस्ट को इरोड करते हैं। ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। एंड 5. लीगल क्लैरिटी। मेडिकल मैनस्लॉटर वर्सेस इंटेंशनल मर्डर के बीच लीगल स्टैंडर्ड स्ट्रिंजेंट होने चाहिए ताकि जस्टिस क्लियर हो। दोस्तों, ये केस हमें एक अनकंफर्टेबल सच बताता है। जब भी मेडिकल नॉलेज और कंट्रोल ड्रग्स किसी गलत हाथ में चलें, रिस्क सिर्फ पेशेंट का नहीं बल्कि सोसाइटी का भी होता है। फोरेंसिक्स ने जो रोल प्ले किया वो डिसाइसिव रहा, क्योंकि प्रोपोफॉल का एफएसएल रिपोर्ट ही इन्वेस्टिगेशन को मर्डर ट्रैक पर ले आया। अब कानूनी प्रक्रिया चल रही है और हम सबको पेशेंस के साथ ड्यू प्रोसेस का रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा, जो फैक्ट्स मैंने आपको दिए हैं वो आपने प्रोवाइड किए हुए वेरीफाइड अपडेट्स पर आधारित हैं। अप्रैल 24, 2025, डॉक्टर कृतिका रेड्डी की मौत। अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने का इन्वेस्टिगेशन पीरियड।
अक्टूबर 14, 2025 FSL रिपोर्ट में प्रोपोफॉल। अक्टूबर 15, 2025 डॉक्टर महेंद्र रेड्डी अरेस्टेड। धन्यवाद दोस्तों, अक्रॉस द ग्लोब के साथ जुड़े रहिए। आगे की लीगल डेवलपमेंट्स जैसे भी हों, मैं उनका अपडेट आपको डिलीवर करूंगा। जब तक कोर्ट का फाइनल ऑर्डर नहीं आता, हम सबको रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग और विक्टिम डिग्निटी मेंटेन करनी चाहिए।